सच्चाई और नम्रता से ये सब काम संभव है। इसीलिए विनयशीलता चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम ग्रंथ यह है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका इतना सुंदर सुंदर संत वचन है उसमें, वेद वचन है, सभी साधना है उसमें। करके देखिए, उद्धार चाहते हैं संतों की वाणी को सुनिए, समझिए और गुरु युक्ति से पालन करके कीजिए तो मनुष्य शरीर भी है न इस सार्थक होगा। इस जन्म में आप तक करने से दूसरे जन्म के में मनुष्य शरीर मिलेगा। सूर्य जाइएगा तो बड़े दासन करने वाला श्राद्ध कर्म जो करता है और भी दासन करता है, उसका नहीं भी कोई हो करने वाला तो अब क्या होगा? तो कैसे क्या होगा? यदि साधन भजन किया है, ध्यान किया है तो फुर्सत नहीं होती। भगवान कहते हैं कि कोई सेकंड बैठता था करने के लिए, एक सेकंड के लिए जैसे दुकान है सुनिए नहीं करते होगी क्या मत कुछ नहीं करता, मत खाने के 10-12 लोगों ने कहते कुछ नहीं हिलता उसका शरीर ऐसा करता था। हम नहीं भी दो करता था नहीं, गाड़ी भी कर है कुछ पते नहीं, गाड़ी नदी से चलेंगे बात करके पूरे गाँव में बात क्या हो बैठे लगे तो एक सेकंड के लिए भी जिसकी दृष्टि अंदर में टिक गई वो जाएगा, उसका कोई भी श्राद्ध कर्म करने वाला नहीं है, दान करने वाला नहीं है। वो अपने ध्यान बल से ही कभी से कभी साधन भजन करता जो थोड़ा थोड़ा वही साधन भर के प्रवाह से स्वर्गादि सुख लाभ करेगा नहीं जन्म तक। कहाँ जब तो जन्म होगा तो कहाँ अच्छे गुरु जन्म लेगा, जहाँ धन धन संपन्न रहेगा, खाने के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। इस तरह से अनेक बार इस तरह का शरीर मिलेगा और ज्ञान उसके बाद ऐसा भी परिवार मिलेगा जिसमें ज्ञान ही ज्ञान बात होती है। ज्ञानशील लोग रहते हैं, ज्ञानशील लोग रहते हैं, सदाचार वर्ती रहते हैं, परोपकार वाले व्यक्ति होते हैं, सच्चे कमाई से रह करके और परोपकार करते हुए मनुष्य शरीर गुरु युक्ति से भक्ति करके इस तरह वृत्ति वाले होते हैं तो श्रीमान के कुल में जन्म लेते हैं, ज्ञानी पुरुष के कुल में। अनेक बार इस तरह से ज्ञानियों के कुल में जन्म लेना कठिन है। फिर आप लोग मकाम के लोग ये भी जो कहते जो वर्ष में झगड़ा करता है ज्ञानी कुल में जन्म लेता है, बस इस तरह से स्वर्ग आदि से लाभ करने के बाद अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। इस तरह से अनेक जन्म संसिद्धो, अनेक जन्म के अनंतर हुई परम भक्ति को, परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ये द्रव्य में जग जो है जिसमें धन दौलत बहुत खर्च होता है, इसे द्रव्य में जग से ये सत्संग ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान में जग श्रेष्ठ है। श्रेयोन द्रव्य में ज्ञान परम जप सर्वम कर्मा करम किरम पर ज्ञाने परिसमाप्यते। इसी ज्ञान रूपी परम जग में सभी कर्म जो है भस्मसात हो जाते हैं। उज्जवल चल होता है, उज्जवल सत्तर अंदर में प्रकाश हो जाता है, ज्ञान में प्रकाश। तो ज्ञान में प्रकाश जो है छोटी सी धरती हुई चिनगारी है ना, बहुत से संविधाओं को जरा कर खा करने में समर्थ। ज्ञान के लिए सभी धर्म के पापों को कर्मों को क्षय करके
उसे पवित्र करके है ऐसे पवित्र कर देते हैं। दुनिया के सब बड़े बड़े महापुरुष भी समाधान लिखते हैं। लक्ष्मी आय संतन गीता से रखता हाथ कैलाश के पास, कैलाश के पास भगवान शिव भी जब सत्संग होता है वहां नमन करते हैं। गुरु महाराज अधिवेशन में कह रहे थे सग्रहण में, कहा भगवान शिव पार्वती चल रहे थे, रास्ते में आकर भगवान शिव नमन किए। ऐसा क्यों कर रहे भगवान? यहाँ बहुत दिन पहले सत्संग हुआ था, ये पवित्र है, सोच ऐसे पवित्र संत महात्मा के चरण जोड़ी हमको लग जाए, हम भी पवित्र हो जाए। आगे प्रणाम किए भी। यहाँ क्या है, बहुत जन्म के बाद, बहुत हजारों वर्ष के बाद सत्संग होगा, संत महात्मा लोग आवेंगे यहाँ, भूमि पवित्र होता है। सोचते हैं ऐसे महापुरुष आवेंगे, उनके धूली चरण धूली हमको लग जाए। तो यहाँ सत्संग हो ही ना। सत्संग में जो बैठे रहते हैं जो गुफा में, सत्संग का सब जाता है वहाँ, वो गुफा को छोड़ करके चले आते सत्संग में। कहा भुजंडी जी का सत्संग करता था, भगवान शिव भी चले जाते थे सुनने के लिए वहाँ। भुजंडी जी के सत्संग में जाते थे कौन? भगवान शिव। अब जितने देवी देवता है सब आ जाते हैं। इसी सत्संग में कितना बड़ा प्रभाव है, वह सर के कितना बड़ा पवित्र होगा कहा नहीं जा सकता है। इसी सबसे बड़ा जगह है सत्संग। सत्संग करिए, गाइए, सब कैसी में कल्याण है। बोले श्री सतगुरु महाराज।